अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेके एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनका जो टैक्स है परचेजिंग साइट के ऊपर क्या वो एग्जेम्प्ट हो चुका है, 0% हो चुका है या वो 2% से बढ़कर 3% हो चुका है। तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे और FBR का जो नोटिस है वो आपके सामने रखेंगे ताकि ये जो कन्फ्यूजन है वो मार्केट से थोड़ी सी दूर हो जाए। और हाउसिंग एसोसिएट से क्या गलती हो चुकी है इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेके। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन थी कि उनका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो चुका है। और इनफैक्ट हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से जो वीडियो बनाई लास्ट, जो कि आपके सामने इसका थंबनेल मौजूद है, जिसमें हमने जिक्र किया कि परचेजिंग साइट के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, 0% टैक्स है। लेकिन उसमें हमारी मिस्टेक है, हमने उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की। ये पहले करनी चाहिए थी लेकिन गलती हो गई। इंसानी गलती हो जाती है, गलती को एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को बताते जाएं कि जो एग्जेम्पशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 3% का टैक्स जो पहले 2% का हुआ करता था वो अब बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ अपना नाइकॉप दिखाकर चाहे वो बेचेंगे तब भी 3% देंगे, ख़रीदेंगे तब भी 3% पे करेंगे। वो फाइलर हो नॉन फाइलर हो मैटर नहीं करता, सिर्फ नाइकॉप दिखाने के बाद ये चीज़ आपकी बहुत इजी गो में हो जाएगी। अब मेन चीज़ आ जाती है कि अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग एरियाज़ में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे होता है। बैरियर टाउन कराची में तो बहुत सिंपल तरीके से कि आप सिर्फ अपना नाइकॉप, जिसमें कंट्री ऑफ स्टे आपकी अदर कंट्री लिखी हुई हो, आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसिडर किया जाएगा और आपके ऊपर ये 3% का बाइंग और सेलिंग का जो लॉ है वो एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप DHA की तरफ जाते हैं तो DHA में आपको पेमेंट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि जो कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपने खुलवा के वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। और फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप 180 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहें, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट के वीज़ा के ऊपर ये अटेस्ट हुआ होगा और नाइकॉप की कॉपी। ये सब चीज़ें आप देंगे देन ही आप कंसिडर किए जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उससे अलावा आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बाकी भी अलग अलग लोगों के मामलात हैं। इस चीज़ को जितना सिंपल रखा जाए, लेकिन उन्होंने सिंपल नहीं रखा। ये तो FBR का काम है कि इस चीज़ को रेगुलेट करे कि आया बैरिया इतना इजी गो में कैसे ले रहा है या DHA इतना हार्ड बना के कैसे चीज़ों को लेकर चल रहा है। क्योंकि अक्सर लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवाते, वो सिंपल जो है वो आपका अपने किसी रिलेटिव को पैसे भेज के वहाँ से फंड्स विड्रॉ करवा कर अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। हर किसी का या पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर उनका नहीं है तो सॉरी, आपको DHA तो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसिडर नहीं करेगा और आपके ऊपर जो लॉ इम्प्लीमेंट होगा वो नॉर्मल वाला होगा, जो कि नॉन फाइलर का, जैसे मैं बता चुका हूँ, 10.5% है परचेजिंग के टाइम, 6% है आपका सेलिंग के टाइम। अगर आप फाइलर है तो फिर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जो टैक्स मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन आपके सामने क्लियर हो गई होगी। मैंने इसका जो शॉर्ट है वो भी आपके सामने लगा दिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।